हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है वधवाना वेटलैंड पे। ये नई रामसर वेटलैंड साइट का इसको टैग मिला है। तो अब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 46 हो गए हैं, पहले 42 थे और अब 4 नई साइट्स को टैग मिला है, जिसपे हम एक एक करके हर साइट को कवर कर रहे हैं। थौल को कवर किया, सुल्तानपुर को किया, वधवाना को कर रहे हैं। इसके बारे में जानते हैं और कहाँ पे दिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, अब ये साइट गुजरात में है, इसलिए गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं गुजरात PSC, गुजरात SSC, गुजरात GK, गुजरात टेट, EMI पे भी अवेलेबल हैं बहुत सारे कोर्सेज, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नंबर्स हैं, उन पे कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। अब देखिए, वधवाना वेटलैंड जो है वडोदरा में है और 4 वेटलैंड्स में से देश के जिनको रिसेंटली टैग दिया गया है, रामसर लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं ये वेटलैंड्स और ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, फिर से रिवाइज करते हैं। लैंड का वो एरिया जहाँ पे पानी से ये सबमर्ज्ड रहता है, एनुअली भी रह सकता है, परमानेंटली भी रह सकता है, सीजनली भी रह सकता है, और उस एरिया को रामसर साइट में इंक्लूड किया जाता है जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहता है। अब विद दिस जो नंबर है रामसर लिस्टेड के वेटलैंड्स के गुजरात में, वो इंक्रीज हो गए हैं up to 3 and the listings come 9 year after Nal Sarovar had earned the tag in 2012। तो टोटल 3 साइट्स हो गई हैं। लास्ट साइट जिसको रामसर साइट गुजरात में मिला था वो 2012 में मिला था। नाल सरोवर साइट को वेटलैंड रामसर साइट का स्टेटस दिया गया था। अब जो ये वधवाना वेटलैंड है ये एक इको कैंप साइट है। थौल की तरह ये भी एक इरिगेशन रिजर्वॉयर है जहाँ पे वाटर सोर्स आप देख सकते हैं 25 नियर बाय विलेजेस को पानी यहाँ से जाता है। ये जो रिजर्वायर है और वेटलैंड है ये 10 किलोमीटर है फ्रॉम धभोई। ओके, तो आप देख सकते हैं कि रिजर्वायर के तौर पे ये काम हो रहा है। यहाँ पे वेटलैंड में पानी ग्राउंड टेबल जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत रहती है, फ्लोरा फाउना आपको बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे वधवाना लेक है, इस एरिया की हम गुजरात में बात कर रहे हैं। वधवाना देखिए एक सेंचुरी पुराना ओल्ड टैंक है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किंग गायकवाड़ ने 1909 और 10 के बीच में। ये जो टैंक है इसका पूरा, अगर आप पूरा इस एरिया का कैचमेंट एरिया देखेंगे तो 860 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पे जो पानी है वो कहाँ से आता है, औरसंग रिवर जो है वहां से पानी आता है। तो ये सब आपको इस साइट के बारे में मालूम होना चाहिए। और ये जो टैंक है इरिगेशन, मैंने जैसे बताया आपको 25 गांव हैं जिनको यहाँ से इरिगेशन का पानी जाता है। लेक का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो बहुत से आते हैं, दूर दूर से, साइबेरिया से आते हैं, यूरोप से यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको मिलेंगे। तो हमेशा मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, जैसे बर्ड वॉचर्स हो गए, ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गए, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब लोग यहाँ पे आके इनको ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न्स बर्ड का कि कौन से सीजन में आ रहे हैं, लाइफ साइकिल के कौन से टाइम पे वो यहाँ पे अराइव हो रहे हैं, फूड की सर्च में आ रहे हैं या अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्लाइमेट से दूर भागने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब कुछ बर्ड्स हैं जो इस लेक में दिखाई देते हैं। कूट्स, रडी शेल डक फ्रॉम लद्दाख, लिटिल ग्रीब्स, ओके, पोचर्ड्स, कॉमन पोचर्ड्स, ग्रे लैग, गीज नॉर्दर्न यूरोप से। तो ये कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे अपने माइग्रेशन वाले सीजन में। उसके बाद में ऑल 3 वेराइटीज ऑफ इबिस ब्लैक और ग्लॉसी वाइट जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। किंग फिशर्स में कॉमन पाइड, वाइट थ्रोटेड, कॉमन सैंड पाइपर, ओपन बिल स्टॉक्स, लिटिल कॉर्मोरेंट्स, डार्टर्स, पॉन्ड हेरॉन्स, स्मॉल एंड मीडियम एग्रेट्स, ब्लैक विंग स्टिल्स एंड द नॉइजी रेड वाटल लैपविंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब वेटलैंड हर बार बता चुकी हूँ, फिर से देख लो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इज एन एरिया ऑफ a land that is covered with shallow layer of water during some or all over the year। तो shallow layer यहाँ पे ऐसा कोई deep water नहीं होता, shallow water present रहता है लैंड में, किसी तरह से submerged रहता है। marshes भी हो सकते हैं, ponds हो सकते हैं, lakes हो सकते हैं, उस एरिया को wetland बोलते हैं। अब रामसर की साइट का ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आपको पता चले रामसर
रामसर कन्वेंशन के बारे में। ये कन्वेंशन वेटलैंड्स पे है, एक ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट है और बहुत ही बढ़िया अग्रीमेंट है। 1960s में इसको नेगोशिएट किया गया था नॉन कंट्रीज़ के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और फिर ईरानियन सिटी जो है रामसर की, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया फाइनली। कब? 1971 में। तो बताइए वेटलैंड, इंटरनेशनल वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अब यहाँ पे डेट है फरवरी की, 1 फरवरी 1971 में इसको हमने अडॉप्ट किया, और जिस डेट को अडॉप्ट किया उसको हम इंटरनेशनल वेटलैंड डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। तो ज़रूर बताइए, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। और पहली रामसर साइट देखिए कौन सी थी, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया नेम द कोबर्ग पेनिनसुला, जो कोबर्ग पेनिनसुला है वो पहला रामसर साइट है। एक रिमोट वाइल्डनेस एरिया में ऑस्ट्रेलिया में ये जगह है, नॉर्दर्न कोस्ट से दूर, और यहाँ पे बहुत सारे थ्रेटेंड मरीन स्पीशीज़ आपको मिलेंगे जो ब्रीडिंग सीजन में यहाँ पे आएंगे। सी बर्ड कॉलोनीज दिखेंगी और इंडिजीनियस मैकसन यूरोपियन हिस्ट्री के बर्ड्स यहाँ पे आपको दिखेगा। अल्टीमेटली किसी भी वेटलैंड में बहुत सारा फ्लोरा फाउना होता है। बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो आप वेटलैंड्स को सेव कीजिए। अब वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वर्ल्ड के बहुत प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पानी यहाँ पे बहुत होता है, प्रोडक्टिविटी जो है, काउंटलेस स्पीशीज़ जो प्लांट्स एनिमल्स के अपने सर्वाइवल के लिए वेटलैंड्स पे डिपेंड करते हैं। हम वेटलैंड्स को आर्टिफिशियली भी किसी जगह को रिवाइव करने के लिए आर्टिफिशियली भी हम वेटलैंड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे मिमिक करते हैं नेचुरल कंडीशंस को, कि सैंड लेके आएंगे, ग्रेवल लेके आएंगे, उसको वहाँ पे डाला जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। वेटलैंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स मिलते हैं, तो हम यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अगर हम कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बना रहे हैं। अब देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज को वेटलैंड बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज देता है ह्यूमैनिटी को, क्योंकि पानी मिल रहा है इरिगेशन के लिए। जैसे थोल का एग्जांपल दिया, थोल को जिसको रामसर साइट अभी दिया गया है गुजरात में, 2 साइट्स हैं जिनको हरियाणा में दिया है, उनमें से एक सुल्तानपुर है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। गुजरात में थोल और वधवाना है, और थोल हमने डिस्कस कर लिया, वधवाना कर रहे हैं। फ्रेश वाटर सप्लाई जाता है, फूड जाता है, लोग लाइवलीहुड लोगों का वेटलैंड्स पे डिपेंडेंट होता है, बिल्डिंग मटीरियल्स होते हैं, फ्लड कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज को, टेम्परेचर को इंक्रीज होने में कम करता है। तो वेटलैंड्स के एक न्यूमरस बेनिफिट्स हैं मैनकाइंड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है, इसका क्या मिशन है, इसको क्यों बनाया गया? देखिए, अगर कोई भी कन्वेंशन बनाई जाती है उसको यही सोच के बनाया जाता है कि अब इस एरिया को यहाँ पे ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स लगेंगे, कंजर्वेशन होगा, उस एरिया का संरक्षण होगा, और हम वेटलैंड्स को तरीके से यूज़ करेंगे। अदरवाइज लोग हर नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल मीन्स और नेशनल एक्शंस, लोकल एक्शंस, नेशनल एक्शंस, इंटरनेशनल एक्शंस, 3 लेवल पे हम कंजर्वेशन करते हैं और कोऑपरेशन करते हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। जो कन्वेंशन है यहाँ पे ब्रॉड डेफिनेशन वेटलैंड्स का दिया गया है। इसमें लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वाफर्स जो हैं, बावली जिनको बोलते हैं, स्वैम्प्स हो गए, मार्शीज हो गए, वेट ग्रासलैंड्स हो गए, पीकलैंड्स हो गए, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स, इस तरह के कोस्टल एरियाज, इन सबको वेटलैंड्स में इंक्लूड किया गया है। कोरल रीफ्स को, ह्यूमन मेड साइट्स, फिश पॉन्ड्स जैसे हो गए, रिच राइस पैडीज, रिजर्वॉयर्स, सॉल्ट पैंस, यानी लैंड और वो सबमर्ज है थोड़े शैलो वाटर पे, कोई भी ऐसी जगह, उसको एक ब्रॉड डेफिनेशन वेटलैंड में जो ये कन्वेंशन है वो कवर करती है। अंडर 3 पिलर्स ऑफ द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के 3 पिलर्स हैं। तो ये किसके अंदर काम करता है? वर्क टूवर्ड्स अ वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, यानी नेचुरल रिसोर्सेज, वेटलैंड्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, वाइज यूज करना है। डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जो बहुत सूटेबल वेटलैंड्स हैं, रामसर लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनको ऐड करना है, और उनकी फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट भी करनी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनका, और इंटरनेशनली इन चीज़ों पे कोऑपरेट करना है। ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स पे, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स पे, और शेयर्ड स्पीशीज पे। तो यहाँ पे अब आपके लिए एक सवाल है, इन केस अ वेटलैंड इज रजिस्टर्ड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इट मीन्स वेटलैंड हैज ऑब्जर्व्ड सम चेंजेस इन इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर और may likely occur in the future as a consequence of human interference.
द वेटलैंड हैज़ एनिमल्स दैट आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कि वेटलैंड्स में ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड हुए हैं उनके बारे में ये लिखा स्टेटमेंट्स हैं। द वेटलैंड इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। The wetland would be given protection for human interference within 5 kilometer of its range by government of the state. तो अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ज़रूर क्विज में वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए और इसका आंसर देखिए। अगर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। और देखिए EMI पे हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे जाइए या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।